हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो फिट रहेगा इंडिया। और हमारे साथ योगा ट्रेनर आरू सोनी हैं। हाय आरू। हाय मेघा। आरू, तो एक्सरसाइज तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन आप ज़रा बताइए कि आपने ये एक्सरसाइज करना कब से शुरू किया और आपको कब लगा कि मुझे बिल्कुल फिट होना है? इट्स बीन 2 years एक्चुअल में। जब मैंने फर्स्ट अपना जिम ज्वाइन किया था, फिर मुझे लगा कि अब मुझे योगा सीखना चाहिए, तो मैंने अपना सर्टिफिकेशन किया। फिर मुझे लगा कि हाथ पैर हिलाना इट्स गुड, पर मेन आपका फोकस होना चाहिए आपका न्यूट्रिशन। तो आफ्टर दैट फिर मैंने अपना न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन किया। क्योंकि ये एज जो हमारी होती है उसमें हम बहुत कुछ खाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि बाहर घूम रहे हैं, ये भी खा लिया वो भी खा लिया। आप कैसे कंट्रोल करती हैं अपनी डाइट, क्योंकि डाइट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। या एग्जैक्टली, बट यही होता है जब मेरा बहुत ज़्यादा मन होता है कि आज मुझे पिज़्ज़ा खाना ही खाना है, तो मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, बट पेट नहीं भरती उससे, बस अपना मन भरती हूँ कि 2 बाइट खा लिया एंड दैट्स ऑल। तो मन भरना चाहिए, पेट नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए बाहर का खाना। देयर इज नो नीड। आप अगर बाहर जंक खा रहे हैं तो आप जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उतना अपनी डाइट से आप रिड्यूस कर दीजिए उसको, दैट्स ऑल। बस बैलेंस है, ये बैलेंस बना के रखिए और आप भी आरू के जैसे हो ही जाएंगे। लेकिन आरू, क्योंकि आप हमें रोज एक्सरसाइज फिट रहने के लिए बता रही है, आज कौन सी एक्सरसाइज हम करेंगे? आज हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी आर्म्स के लिए, आर्म्स एंड शोल्डर को टोन करने के लिए। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम फुल प्लैंक पे आएंगे एंड देन हाफ प्लैंक, देन फुल, देन हाफ। इसकी 10 रैप्स करेंगे एंड 3 सेट्स मिनिमम जो आपको करने हैं। जी, चलिए शुरू करते हैं। आपकी हथेलियां एंड शोल्डर एक लाइन में रहेंगे, पैरों के बीच में पीछे गैप रहेगा, बॉडी ऑन योर टोज। ये हो गया हमारा फुल प्लैंक। अब यहाँ से आएंगे हम हाफ प्लैंक, अगेन फुल, हाफ, फुल। आर्म्स को चेंज करते रहेंगे ऊपर नीचे जाते टाइम, कि पहले राइट से ऊपर चले गए, देन लेफ्ट से ऊपर चले गए। और थोड़ा सा स्लो रैप रखेंगे कि आपको अपनी कोर भी फील हो। वन मोर एंड रिलीज। आरू, बच्चों के लिए ये कितना आसान होता है ना, जब वो प्लैंक करना और ये एक्सरसाइज करना वो बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हम तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं रहती। हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए सारी चीज़ों पे। हमें स्टेयर्स चढ़नी होती है, वहाँ पे हम लिफ्ट ले लेते हैं, एलिवेटर ले लेते हैं। हमें कहीं 1 किलोमीटर पास में ही जाना है तो हम स्कूटी चला लेते हैं, कार ले जाते हैं। तो आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी नहीं रहेगी तो ये सब चीज़ें करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। जी, और ये जो आपने एक्सरसाइज हमें बताया, प्लैंक बताया, जैसे 40 से अबव जाते हैं हम, ओवर हो जाते हैं, जी हाँ। तब थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्या तब हम ये कर सकते हैं? 40 प्लस की एज, कुछ लोग ऐसे होते हैं 60 की एज में भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया होता है, बट आपने अपनी पूरी लाइफ कोई एक्सरसाइज नहीं की है, देन आप 50s में जाके एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आपके स्पाइन तब तक ख़त्म हो चुकी होती है, बिकॉज आपने कोई एक्टिविटी नहीं रखी अपनी लाइफ में। तो उन लोगों के लिए ये एक्चुअल में काफ़ी टफ होता है। और ये इसलिए आपको एकदम से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब कोई आपको ट्रेनर सिखा रहा हो तो उसको एज इट इज़ फॉलो करना है, अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। जी। आरू, ये प्लैंक हमें कितने करने हैं, सेट कितने करने हैं, रिपीटिशन कितने करने हैं और क्या ध्यान रखना है? 3 सेट्स मिनिमम एंड मिनिमम 10 रेपिटेशन हम इनिशियल डे पे स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे स्टैमिना इम्प्रूव हो रहा है वैसे वैसे आप अपने सेट्स और रेपिटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन लोगों को अब्डोमिनल रिलेटेड कोई इशू है या फिर जिन्हें शोल्डर या एल्बो इंजरी हुई है कभी, तो वो थोड़ा ध्यान रखें। अगर पेन हो रहा है तो आप नहीं करें इसे, रिलैक्स करें, देन थोड़ी थोड़ी रेपिटेशन रिपीट करें। अगर आपकी बॉडी कम्प्लीटली फाइन है और आपको जस्ट अपनी बॉडी को टोन करना है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, तो ये तो एक एक्सरसाइज आपको बताया, प्लैंक आपको बताया, जो आप करेंगे तो आपको एग्जैक्टली फ़ायदा तो होना ही है, और क्या क्या फ़ायदा होने वाला है ये भी आरू ने आपको बताया था। सेकंड एक्सरसाइज हम क्या करने वाले हैं? सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे
जिसमें प्लैंक से हम जाएंगे डॉल्फिन पोज पे, Okay. देन अगेन प्लैंक एंड डॉल्फिन पोज। और सेम आपके आर्म पे वर्क करेगा और यहाँ पे आप अपने लेग्स पे भी स्ट्रेच फील करेंगे जब हम डॉल्फिन पोज में जाएंगे। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो हमें पहले फोर आर्म प्लैंक पे आना है। इसके लिए हाथों को लॉक कीजिए अगर आपको बैलेंस चाहिए तो। हिप एंड शोल्डर एक लाइन में रहेंगे। ये हो गया हमारा प्लैंक। अब यहाँ से हम जाएंगे डॉल्फिन पोज, दिस थिंग। फिर आएंगे प्लैंक एंड देन अगेन डॉल्फिन पोज, अगेन प्लैंक, dolphin pose. One more time, plank, dolphin pose and release. Come on your knees. तो एक्सरसाइज आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे बदल सकती है जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे। जो भी एक्सरसाइज आपको आरू बता रहे हैं तब आपको ये फील होने लगेगा। और आरू क्योंकि प्लैंक है ये, और डॉल्फिन भी एक्सरसाइज जो आपने बताया, पोज बताया, वो भी हम कर रहे हैं, तो इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे? ये आपके अपर बॉडी में जो फैट है एक्सेसिवली, फर्स्ट आप कहाँ कहाँ लोड फील कर रहे थे? अपने शोल्डर्स पे, अपनी आर्म्स पे, एंड हम जब डॉल्फिन पोज में आ रहे थे आपके लेग्स पे आ रहा था पीछे की साइड में, एंड थोड़ा बहुत ये आपके अपर जो बैक होती है उस पे जो एक्सेसिव फैट होता है उसको भी रिलीज करने में हेल्प करता है। तो क्या ऐसा है कि अगर हम बैक पेन है तो उसको भी रिलीफ करते हैं? हाँ, अगर किसी को बैक पेन है देन जस्ट गो फॉर इट, इट्स गुड फॉर योर स्पाइन एक्चुअल में। क्योंकि क्या हो रहा है, हम प्लैंक पे स्पाइन स्ट्रेट रह रही है, जो ऊपर जा रहा है तो भी स्पाइन को स्ट्रेट ही कर रहा है ये। तो जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम हो रही है या शोल्डर्स में पेन है तो वो इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, तो एक्सरसाइज जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो एक्सरसाइज आपको आरू ने बताई। और कितनी बार करना है आरू, को सेट कितने करने हैं? सेट मिनिमम 3 सेट्स एंड मैक्सिमम आप रेपिटेशन अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। जिस अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे वैसे आप अपने जो रेपिटेशंस हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है ये भी आरू से जानते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नी पुशअप्स, सेम फॉर योर ट्राइसेप, योर आर्म्स एंड योर शोल्डर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीज पे आएंगे, अपने हिप को स्लाइटली अप रखेंगे, चेस्ट को आगे रखना है एंड कोर को बैलेंस करके रखेंगे, कोर को एंगेज करके रखेंगे। चाहे तो पीछे आप लेग्स को लॉक कर सकते हैं। सांस जो लेते हमारा हुए, टो है वो जमीन पे रहना चाहिए। यस, सांस लेते हुए हमें नीचे जाना है एंड अप, अगेन डाउन, अप, डाउन, अप, down, up. One more time. Down, up. Come back. आरू, क्योंकि पुशअप ये आपने हमें करवाया और जब हम स्टार्टिंग में ये करते हैं तो बहुत पूरी बॉडी का वेट आपके शोल्डर्स पे होता है, आर्म्स पर होता है जी। तब बहुत मुश्किल होता है ये करना है। दैट्स वाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अपनी कोर को एंगेज रखो और हिप को स्लाइटली अप रखो, तो आपकी बॉडी को लिफ्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आप कोर को लूज छोड़ दोगे, हिप आपके नीचे जाएंगे, तो आप कभी पुशअप सही फॉर्म में नहीं कर सकते। और अब सही फॉर्म में करना ही बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी, हैबिचुअल आप हो जाएंगे और आपके लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। कितना हमें इसे करना है, कितने सेट करने हैं, रिपीटेशन कितने करने हैं, साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है? 12 रिपीटेशन से हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम एंड 3 सेट्स। और अगर आपको रिड्यूस करना है अपना फैट चेस्ट से तो आप अपने रिपीटेशन को इम्प्रूव कीजिए, और अगर आपको गेन करना है, टोन करना है, तो आप रिपीटेशन को धीरे धीरे कम कीजिए। जी, तो ये 3 एक्सरसाइज आरू ने हम सभी को बताई, जो अब आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिशियल आपके लिए है, आपकी बॉडी जो है वो टोन्ड हो जाएगी। थैंक यू सो मच आरू। थैंक यू मेघा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाइए, जल्द लौटते हैं।